हेलो एवरीवन, मैं राजू स्वागत करता हूं एक बार फिर से एक और नई वीडियो के साथ मौजूद हुआ आप सभी के बीच, जो कि सहायक संधि यानी कि सब्सिडरी एलियंस से संबंधित है। ये टॉपिक वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। आप किसी भी यूनिवर्सिटी से हो, यदि आप सेमेस्टर 5 के एग्जाम दे रहे हैं, उसमें DSC 1 पेपर में ये अधिक बार पूछा जा चुका है। तो ये है दोस्तों क्वेश्चन जो आपके सामने मौजूद है स्क्रीन पे। ऊपर का पार्ट जो है इसमें नहीं आता है, ठीक है। ऊपर का पार्ट कॉर्नवालिस का सुधार से है, उसके बारे में भी मैं बताऊंगा बाद में। यहाँ से हमारा प्रश्न चालू होता है, जैसा कि आप स्क्रीन पे साफ अक्षर में दिख रहे होंगे, लॉर्ड वेलेज़ली। कई बार वेलेज़ली लिखा रहता है, सली लिखा हुआ यहाँ पे, ठीक है। तो कंफ्यूज नहीं होइएगा, सेम नेम है, बस अलग अलग जो है प्रिंट रहते हैं। तो लॉर्ड वेलेज़ली की सहायक संधि पर एक निबंध लिखें। इसी चीज़ को घुमाकर भी पूछा जा सकता है। अधिकतर 5 नंबर के क्वेश्चन में पूछे जाते हैं ये प्रश्न, ठीक है, जिसमें केवल लिखा रहेगा सब्सिडरी एलियंस, मतलब जिसमें 2 क्वेश्चन पे आपको आंसर देना रहता है ना, क्वेश्चन नंबर 1 का सेक्शन नंबर B, ठीक है। तो उसी सहायक संधि यानी सब्सिडरी एलियंस के बारे में आज हम लोग इस वीडियो में समझेंगे, और बहुत ही अच्छे तरीके से, सरल तरीके से मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा दोस्तों। हंसते खेलते इस टॉपिक को हम लोग खत्म करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। क्या है, सबसे पहले तो आप समझ लीजिए लॉर्ड वेलेज़ली। मैंने जो है पहले भी बहुत सारे वीडियोस जो है अपने चैनल में अपलोड कर दिया है, जिसमें वेलेज़ली नाम आपने बहुत बार सुना होगा, जो कि क्या थे, गवर्नर जनरल थे, ठीक है। एक अंग्रेज थे, गवर्नर जनरल थे, ठीक है। वे क्या कर रहे थे, भारत देश में गवर्नर जनरल के रूप में थे। तो वेलेज़ली ने क्या किया था, सभी के सभी अंग्रेज क्या करते थे, अपने साम्राज्य का विस्तार करते थे। तो ठीक उसी प्रकार से कॉर्नवालिस और ये सब भी बहुत सारे लोग आए, बहुत सारे लोग क्या करते थे, साम्राज्य विस्तार के अलग अलग नीति नियम लाते थे। लेकिन लॉर्ड वेलेज़ली जो था, यहाँ के राजनीति को अच्छा तरीका से जानता था। क्या करता था, यहाँ की राजनीति को बहुत ही अच्छे तरीके से जान चुका था। और जो है अपनी कंपनी मतलब कौन सी कंपनी, जियो नहीं, कौन सी कंपनी, जी हाँ दोस्तों, सही सोचे आप, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, ठीक है। जो क्या कर रही थी, यहाँ पे अपना हुकूमत जमा रही थी, अपनी शासन व्यवस्था को स्थापना करने के बाद जो अपने शासन को जो है बढ़ाई जा रही थी। तो उसी को अनुकूल बनाने के लिए, भारत की राजनीति में अच्छे तरीके से उतारने के लिए, उसकी जो है एक प्रकार से सटीकता को जो है एक प्रकार से कन्फर्म करने के लिए क्या करती है, ये अपनी सीमा का विस्तार करने के लिए यहाँ के राजनीति में हस्तक्षेप करेगी। क्या करेगी दोस्तों, यहाँ के राजनीति में हस्तक्षेप करेगी। और क्या होगा, ये कहीं ना कहीं यहाँ के लोगों को क्या करेगी, अलग तरीके से बहलाने फुसलाने का काम करेगी। और वही था सहायक संधि। और इस संधि के अनुरूप जो है वे लोग बहुत सारे राज्यों से युद्ध करते थे, और जबरन और ज़बरदस्ती या किसी को बहला फुसलाकर इस संधि को अपनाने में क्या करते थे, जोर देते थे। तो चलिए समझते हैं क्या था सहायक संधि थोड़ा डिटेल में। तो आप पॉइंट बनाएंगे सहायक संधि। उससे पहले तो आपने पृष्ठभूमि या भूमिका समझ ली, जिसको आपको लिखना ही रहता है एग्जाम में यदि अच्छे नंबर चाहिए तो हम समझेंगे सहायक संधि दोस्तों। तो आप लिखिएगा वेलेज़ली जो है, वेलेज़ली ने क्या की थी, बहुत ही महानतम साम्राज्यवादी नीति का उदाहरण जो है हमारे भारत देश में पेश किया था। क्योंकि कंपनी का जो विस्तार था उसको जो है अच्छे तरीके से, सरल तरीके से और प्रभावशाली तरीके से, ठीक है, क्या कर रहा था, ये कहीं ना कहीं योगदान दे रहा था। कौन, सहायक संधि। अब ये सहायक संधि जो है क्या कर रही थी, एक प्रकार से साम्राज्य विस्तार में सहायता दे रही थी। तो इसी चीज़ का नाम ही पड़ा सहायक संधि, ठीक है। तो इस प्रकार से जो है दोस्तों सहायक संधि का जो व्यवस्था है, सबसे पहले भारत में फ्रांसीसी गवर्नर डुप्ले ने लाया था। क्योंकि हम लोगों ने पहले ही पढ़ चुका है कि यूरोप, फ्रांस जो अलग अलग जो लोग थे वे भी यहाँ आए थे और वे भी यहाँ शासन कर रहे थे, ठीक है। तो सबसे पहले डुप्ले ने यहाँ लाया था, ठीक है। और जो है आवश्यकता के अनुसार जो है यहाँ पे क्या किया जाता है, भारत के राजाओं को, शासकों को लूटा जाता है, उन्हें हराया जाता है, और लास्ट में उन्हें जो है एक संधि की जाती है, उनको सैनिक सहायता दिया जाता है। और उनके सैनिक सहायता के बदले, यानी कि जो सैनिक जो है अंग्रेज देंगे, किसको देंगे, यहाँ के राजा को देंगे, ताकि यहाँ के लोगों की जो है एक प्रकार से सुरक्षा हो। लेकिन इस सैनिक जो यहाँ पे देगा, उस सैनिक का देखभाल कौन करेगा, यहाँ का शासक यानी यहाँ का राजा करेगा। इस प्रकार से ऐसी संधि होती थी ताकि अंग्रेज भी अपने सेना को संभाल पाते थे। तो एक प्रकार से ऐसे होती थी। उसके अलावा जो है दोस्तों बाद में रॉबर्ट क्लाइव, कॉर्नवालिस, ये सब भी इस चीज़ का सहारा लेते हैं। लेकिन सही तरीके से यदि कोई इस चीज़ को चला पाता है, सहायक संधि को यदि कोई चला पाता है भारत देश में, तो वो कौन है, लॉर्ड वेलेज़ली है, ठीक है। तो सहायक संधि के अंदर जो है कुछ शर्त भी हुआ करते थे दोस्तों, क्योंकि हर एक संधि के कुछ ना कुछ शर्त होते हैं जो सामने वाले को मानने पड़ते हैं। तो चलिए समझते हैं यहाँ कौन कौन से शर्त हैं। तो सबसे पहला शर्त बहुत ही इंटरेस्टिंग था, लेकिन थोड़ा सा दुखद था। क्या था दोस्तों, कि जो भी इस संधि को स्वीकार करता था, यानी कोई शासक या कोई साम्राज्य जो भी यहाँ शासन कर रहा है भारत देश का,
ठीक है। यदि वो स्वीकार करता है तो वो उसके द्वारा क्या होता था कि उसमें अपनी विदेश नीति यानी विदेशों के साथ उसका कैसा संबंध है, विदेश के साथ क्या युद्ध है, क्या थोड़ी गुप्त बातें हैं, सब कुछ जो है किसको दे देना पड़ता था, किसको, कंपनी को। यानी कंपनी जो है अब क्या करती थी, कमांड करती थी भारत के ही लोगों के, भारत के ही शासकों के दूसरे राज्यों के साथ कैसा संबंध है, दूसरे देशों के साथ कैसा संबंध है, सब कुछ जो है अब देख रेख कौन करता था, कंपनी करती थी। कंपनी मतलब जियो कंपनी नहीं, ईस्ट इंडिया कंपनी, आप ध्यान दीजिएगा, ठीक है। अब वह कंपनी यानी कि अभी जो है, जैसा कि जो कंपनी हम लोग पढ़े, तो वह कंपनी क्या करती थी, एक और शर्त रख दी कि बिना मेरे अनुमति के आप किसी भी अलग राज्य, दूसरे राज्य से, हालांकि अंग्रेजों से भी, हम लोगों से भी कोई संधि नहीं कर सकते, कोई युद्ध नहीं कर सकते, ना ही कोई दोस्ती का हाथ आगे बढ़ा सकते हैं। ये था दोस्तों पहला शर्त। दूसरा शर्त था कि जो देसी राज्य है, देसी राज्य मतलब भारत देश के अपने जो राज्य हैं, वो कंपनी को स्वीकृति प्रदान किए बिना, मतलब कंपनी से किसी भी चीज़ का परमिशन लिए बिना, जब तक कंपनी नहीं कहेगी, हाँ नहीं मिलाएगी, तब तक जो है ये किसी भी यूरोपीय राज्य या किसी भी अंग्रेजों के साथ शत्रुता यानी कि, या फिर किसी दूसरे राज्यों से दुश्मनी, या फिर जो भी सारे चीज़ों से संबंध, उनसे रिलेशन है, उसके लोगों को जो है अपने यहाँ नौकरी नहीं देगी, शरण नहीं देगी और आश्रय नहीं देगी। अलग प्रकार का एक शर्त था ये भी कि संधि जो स्वीकार करेगा उसको जो है उस राज्य को सुरक्षा देने का काम कौन करेगा, कंपनी करेगा, यानी अंग्रेज करेंगे। अंग्रेज की एक सेना जो है उस राज्य को मिल जाएगी, यानी भारत देश के शासकों को मिल जाएगी। लेकिन इसमें शर्त यह था कि उसका खर्च यानी कि सैनिकों का खर्च पूरा का पूरा कौन उठाएगा, भारत देश के शासक, जो साम्राज्य जो है, जो शासक जो है इस सहायक संधि को अपना लेंगे। तो जबरन भी ये संधि जो है किसी के ऊपर थोप दी जाती थी, इस प्रकार से चीज़ें थी। अगला शर्त जो इस संधि के अंतर्गत था दोस्तों कि यहाँ पे एक अंग्रेजी रेजिडेंट, ठीक है, अंग्रेजी रेजिडेंट बनाया गया था, जिसके परामर्श से, जिसके सलाह से ही क्या किया जाता था, यहाँ शासन कैसे चलेगा, यहाँ का नीति नियम कैसा होगा, ये सब सारे चीज़ों का निर्माण किया जाता था। अगला जो है आप यहाँ पे बनाएंगे, कंपनी के सभी शर्तों के बदले जो सहायक संधि स्वीकार कर लेता था उसको जो है बाहरी आक्रमणों से बचाने की पूरी गारंटी किसको होती थी, ईस्ट इंडिया कंपनी यानी अंग्रेज़ों को होती थी। और इस प्रकार से शासकों को ये आश्वासन देते थे कि उन पर किसी भी प्रकार से हमला होता है तो ये उसके लिए क्या रहेंगे, हमेशा तैयार रहेंगे, इनकी सैनिक तैयार रहेगी। और इस प्रकार से कहीं ना कहीं कंपनी सीधा तरीका से क्या कर दी, विदेश नीति को, यानी भारत देश के शासकों के विदेश नीति को नियंत्रण करती थी और साम्राज्यवादी नीति को, साम्राज्यवादी पिपासा, ये पिपासा जो वर्ड है दोस्तों, यदि आपको इसका हिंदी मीनिंग पता है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें, ठीक है, इसका जवाब दें। मैं देखता हूँ कि इसका सही जवाब कौन देता है, पिपासा का अर्थ क्या होता है। तो ये जो सारी चीज़ें हैं, ये जो लालच थे उनके अंदर, ये सब सारे चीज़ों की वजह से ये क्या करते हैं, अपनी जो संधि है उसको थोप देते हैं, जिसका जो है कई तरह से गुण भी है, कई तरह से दोष है। हालांकि गुण जो है दोस्तों केवल और केवल किसके लिए थे, कंपनी यानी कि ईस्ट इंडिया कंपनी यानी कि अंग्रेज़ों के लिए अच्छे थे, लेकिन इसके दोष जो थे किसके लिए थे, भारतीय शासकों के लिए थे, देसी राज्यों के लिए थे। ये अंग्रेज़ों के दोष नहीं थे, यहाँ के लिए दोष थे। गुण किसके लिए थे, अच्छे अच्छे गुण जो थे, फायदे जो थे, किसको थे, अंग्रेज़ों के थे, ठीक है। तो सबसे पहले आप लिखेंगे सहायक संधि के गुण या गुण दोष, ठीक है। तो सहायक संधि के गुण दोष तो अलग थे, लेकिन इसका सबसे ज़्यादा यदि फायदा किसी ने उठाया तो किसने उठाया दोस्तों, सबसे ज़्यादा यदि किसी ने फायदा उठाया, लाभ उठाया तो अंग्रेज़ों ने उठाया। और इस संधि के द्वारा अलग अलग राज्य जो है कमज़ोर होते चले गए और अंततः उन राज्यों की बर्बादी भी हो गई, उन राज्यों की टुकड़ी यानी कि उन राज्य जो थे वे लोग टुकड़ते चले गए, टूटते चले गए। और इस प्रकार से सहायक संधि कंपनी के लिए फ़ायदेमंद रही, कंपनी के लाभ हुए इससे। तो कौन कौन से लाभ हुए कंपनी को वो देखते हैं, उसके बाद हम समझेंगे कौन कौन से घाटा यानी कौन कौन से नुकसान हुए हमारे भारत देश के देसी राज्यों को, देसी शासकों को, देसी साम्राज्यों को, ठीक है। तो सहायक संधि के गुण में हम लोग देखते हैं। अब आप हेडिंग बनाएंगे सहायक संधि के गुण, और इसमें सबसे पहला जो गुण है वो है दोस्तों, इसका सबसे बड़ा लाभ यह हुआ कि इसके द्वारा क्या हुआ, देसी राज्यों को निरस्त्र, ठीक है, निरस्त्र कहने का मतलब है देसी राज्य के शस्त्र छीन लेंगे, क्योंकि वे युद्ध करेंगे तो किससे परमिशन लेंगे, कंपनी से परमिशन लेंगे, अंग्रेजों से परमिशन लेंगे। तो एक प्रकार से निरस्त हुए ना, उनके पास शस्त्र नहीं रह गया। उसके बाद एक दूसरे से पृथक कर दिया गया, वे लोग जो एकजुटता में थे उसको भी अलग कर दिया गया। और उनकी विदेश नीति जो है, उनकी विदेश नीति किसके अधीन चली गई, अंग्रेजों के अधीन चली गई। ये लोग गुट नहीं बना सकते थे, कहने का मतलब है कि ये लोग अब कोई समूह नहीं बना सकते थे, और इस प्रकार से ये कमजोरी होते चली गई। और इसी कमजोरी का फ़ायदा उठाया हमारे देश में आए कौन, अंग्रेज़ों ने। और इन अंग्रेज़ों ने बहुत ही अच्छे तरीके से यहाँ को क्या किया, इस चीज़ का फ़ायदा उठाया। तो ये फ़ायदा अंग्रेज़ों के लिए था, ठीक है। दूसरा क्या हुआ फ़ायदा,
देसी राज्यों के जो व्यय थे, जो खर्च थे, उनमें से जो है अधिक से अधिक खर्च किसके लिए जाता था? विशाल सेना के लिए। और सेना किसकी थी? अंग्रेजों की थी। हालांकि जो है कहने का सिर्फ तात्पर्य ये था कि ये सेना सुरक्षा देगी। किसको सुरक्षा देगी? भारत देश के राज्य को। लेकिन कंपनी क्या करती थी? इन सेनाओं को मजबूत करती थी, संगठित करती थी और अपने शत्रु, अब इसके शत्रु तो अंग्रेज नहीं थे, इसके शत्रु तो कोई बड़ी कंपनी नहीं थी, इसके शत्रु कौन थे? भारत देश के लोग ही, भारत देश के शासक, भारत देश के साम्राज्य के लोग, विस्तार करने वाले लोग। तो इसी चीज़ को जो है वो लोग क्या करते थे? नष्ट करते थे। अलग अलग राज्यों, अलग अलग देशी राज्यों को नष्ट किया। तो इसका फायदा जो है लाभप्रद के रूप में, लाभदायक परिणाम के रूप में किसको मिला? अंग्रेजों को मिला। अगला फायदा जो अंग्रेजों को इस सहायक संधि से हुई, सहायक संधि के द्वारा जो वेलेज़ली ने यहाँ पे लाया था, उससे क्या हुआ? फ्रांसीसी प्रभाव को भी खतरा हुआ। फ्रांसीसी प्रभाव को रोक दिया गया, क्योंकि यहाँ फ्रांस भी अपनी शासन कर रही थी। लेकिन जैसे जैसे ये संधियाँ जो है कंप्लीट होती चली गई, मानते चले गए यहाँ के शासक जबरन या किसी भी प्रकार से, तो यहाँ जो है अंग्रेजों को बहुत ज़्यादा फायदा हुआ। अब जो है इसमें ये शर्त थी ना कि यूरोप के लोग, फ्रांस के लोग, यानी बाहरी लोग यहाँ रह नहीं सकते हैं, चाहे वो दोस्त हो, चाहे शत्रु हो। तो इस प्रकार से उनको घाटा हुआ। किनको? फ्रांसीसियों को। लेकिन फ़ायदा किसको हुआ? यहाँ के अंग्रेजों को। अब जो है अगला जो गुण है इसका, वो लिखिएगा सहायक संधि के द्वारा कंपनी में जो है रेजिडेंट बना। रेजिडेंट कहाँ पे? यहीं। जो क्या करती थी? भारत देश के अलग अलग विवादों का निपटारा करती थी और निपटारा करने के माध्यम से, निपटारा करने के जरिए से क्या करती थी? कंपनी किसी न किसी रूप में अपने आप का जो अधिकार है उसको वर्चस्व, यानी उसको बड़ा करने का कोशिश करती थी। ठीक है। अब अगला जो पॉइंट आप बनाएंगे इसके गुण में, जो यहाँ के अंग्रेज़ों के लिए फ़ायदेमंद रहा, कि सहायक संधि का सबसे बड़ा अगर कोई उपलब्धि था, सबसे बड़ा, तो वो था कि अपने लिए जो बढ़ते जा रहे थे, इसके जो शत्रु बढ़ते जा रहे थे, उनकी भावनाओं को, शत्रुता की भावनाओं को कायम करना। और इसी चीज़ में ये सफल हासिल हुए। और इस प्रकार से देसी राज्य क्या करते थे? कंपनी को संरक्षण देते थे। संरक्षण से वे संतुष्ट हो गए। कहने का मतलब है देसी राज्य क्या करते थे? कंपनी के शासकों को, कंपनी के सैनिकों को संरक्षण देते थे। तो इस प्रकार से उन्हें ऐसा लगता था हम शांति सुव्यवस्थित तरीका से रहेंगे। लेकिन इसका पूरा फायदा किसको मिला? अंग्रेजों को मिला। लड़ाई नहीं हुआ, युद्ध नहीं हुआ, अंग्रेज आराम से यहाँ व्यापार कर रहे थे। लॉर्ड वेलेज़ली ने कहा भी था कि इस व्यवस्था से अंग्रेजी सरकार भारत की जो महत्वाकांक्षा है, उसकी हिंसा की जो भावना है, उसको दबाए रखी, उसको अपने अधिकार में रखी। यहाँ के लोग हिंसा नहीं कर पाए, क्योंकि संधि कर लिया था ना। हालांकि युद्ध होता है आगे, संधि टूटती है, लेकिन संधि का फायदा तो यहाँ के लोगों के द्वारा जो है लूटा गया और यहाँ के अंग्रेजों ने फ़ायदा उठाया। तो इस प्रकार से कहीं ना कहीं ये बहुत ही ज़्यादा लाभप्रद सिद्ध हुई। किसके लिए? अंग्रेजों के लिए। अब जो है इसका जो है हम अगला पॉइंट समझेंगे, सहायक संधि का देसी राज्यों पर कुप्रभाव। ठीक है। अब हमारे देश पर क्या इसका जो है कुप्रभाव निकला, यानी कि इसका जो है क्या जो है एक प्रकार से कह सकते हैं हम लोग अवगुण, वो क्या निकला। तो सहायक संधि जो है बहुत ही अलग अलग तरीके से यहाँ हमारे देश के लिए क्या हुई? गलत सिद्ध हुई। क्या था इसका बुरा प्रभाव? तो वो हम लोग समझते हैं। सबसे पहले तो राज्य की स्वतंत्रता खत्म हो गई, ये भी आप ध्यान में रखिएगा। ठीक है। तो सबसे पहला आप लिखिएगा राज्य की स्वतंत्रता का नष्ट होना, यानी कि जब हमारा देश निशस्त्रीकरण हो गया, शस्त्र खत्म, विदेशी नीति पर कंपनी की सर्वोच्चता, तो देखते देखते क्या होगा? हमारी स्वतंत्रता खत्म हो जाएगी। ठीक है। तो स्वतंत्रता क्या हो गई? यहाँ की खत्म हो गई। और सभी के सभी जितने भी युद्ध जो होते थे, जो मैत्री होती थी, संधि होती थी, वे अब यहाँ के जो शासक थे अपनी मर्जी से नहीं कर सकते थे। और इस प्रकार से कहीं ना कहीं इनका शक्ति का भी नुकसान हुआ, दबाया गया इनकी शक्ति को। अगला आप लिखेंगे राज्य की जो आंतरिक मामले थे, यानी देश के जो नरेश थे, नरेश कहने का मतलब क्या दोस्तों? राजा थे, उसकी स्वतंत्रता तो खत्म हो गई, लेकिन यहाँ रेजिडेंट की स्थापना हुई थी और रेजिडेंट के इशारे पे सबको चलना पड़ता था, भारत देश के राज्यों को चलना पड़ता था। और धीरे धीरे जो है यहाँ के शासक भी अपना शासन किसको दे देते हैं? यहाँ के रेजिडेंट को दे देते हैं। यानी प्रशासनिक दायित्व जो है अब जो है यहाँ से छीन जाता है यहाँ के लोगों का। ठीक है। अगला जो है आप लिखिएगा इसके दोष में, सहायक संधि का सबसे कुप्रभाव यदि हम लोग देखेंगे तो उसमें अर्थव्यवस्था पर भी बहुत बड़ा कुप्रभाव पड़ा। अर्थव्यवस्था यहाँ की लगातार जो है घटती चली गई, क्योंकि यहाँ जो है लगातार मांग होती थी, लूट घसोट होता था। और जो है यहाँ के सैनिकों को जो है अपने संरक्षण में रखकर जो है उनको क्या दिया जाना था? उनकी देखभाल किया जाना था, जिसके कारण लगातार जो है ये जो है सेना बढ़ती चली गई। इस प्रकार से उनका भरण पोषण का खर्च बढ़ते चला गया।
और यहाँ का जो देश है हमारा, जो भारत देश था, वो धीरे धीरे खसकते चला गया और धनी प्रदेश अब गरीब प्रदेश यानी कि इनको लूटा गया। यहाँ जो है अर्थव्यवस्था को कमज़ोर किया गया। अगला आप यहाँ पे बनाएंगे दोस्तों, आंतरिक और बाह्य सुरक्षा की जो गारंटी थी किसको दी गई थी, यानी किसने ली थी, अंग्रेजों ने ली थी। तो जब अंग्रेजों ने इसको ली तो यहाँ एक प्रकार से हमारी जो राष्ट्रीयता थी, नेशनलिटी थी इंडिया की, वो ख़त्म होती चली गई। अपना जो एक सेल्फ रिस्पेक्ट होता है वो ख़त्म हो गया ना, क्योंकि अब जो है हम जो दूसरे पे निर्भर हैं, अगर हम ताकतवर हैं तो हम दूसरे के सैनिकों पे निर्भर है, तो ये खत्म होते चले गया। अब जो है राज्य की सेना, जो हमारे पास जो सेना थी उसको बर्बाद कर दिया गया, उसको भंग कर दिया गया, और जो हमारे पास जो सैनिक थी वो सैनिक को हटाकर अंग्रेजों के सैनिक को रख लिया गया। तो हमारे सैनिक क्या हो गए, बौखला गए, हमारे सैनिक को काम नहीं मिला और बहुत सारे काम में जो इनको एक्सेप्ट नहीं किया जाता था, जिसके कारण ये लूट घसोट, ये बहुत सारे अशांति फैलाने में लग गए और ये भी एक प्रकार से इसका दुष्प्रभाव निकला। ठीक है दोस्तों, तो इतना ही था इस वीडियो में। इस वीडियो में हम लोगों ने जाना कि किस प्रकार से सहायक संधि जो है यहाँ पे लाया जाता है, लॉर्ड वेलेस्ली क्यों लाते हैं, इसके जो है कौन कौन से जो है इसकी शर्तें होती हैं, इसके गुण क्या थे, जो हमारे अंग्रेज़ों के लिए, यहाँ के देश में जो हमारे पास व्यापार करना था उनके लिए क्या फ़ायदेमंद हुई, और हमारे देश के, हमारे देशी राज्यों को क्या नुकसान हुआ, इसके बारे में हम लोगों ने इस वीडियो में समझा। दोस्तों आगे भी मैं निरंतर वीडियो पोस्ट करते रहूँगा, अपलोड करते रहूँगा, तो बने रहिएगा हमारे चैनल पे। अगर सबसे पहली बार हमारे चैनल पे जुड़ रहे हैं तो सबसे पहली बात आप ध्यान रखिएगा कि हमारे चैनल में जो लाल कलर का जो सब्सक्राइब बटन दिख रहा होगा उसको सब्सक्राइब करके ब्लैक कलर कर दें, और जो है दोस्तों हमारे बगल की बेल आइकन की घंटी जो हमारे चैनल में दिख रही होगी उसको ऑल पे सेट कर लें, ताकि आने वाले दिनों में जो है आपको किसी भी प्रकार की समस्या का समाधान हमारी चैनल के माध्यम से किया जाए। इतना ही है दोस्तों इस वीडियो में, मिलते हैं आगे के वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, ध्यान रखिएगा, थैंक यू।